राधे राधे दोस्तों। सुबह के 8 बजे हुए हैं और फिलहाल हम आए खटखटी में। अभी तो 1 तारीख का गाड़ी लोड हुआ था, आज हो गया 10 तारीख, 10 जनवरी। फिलहाल इम्फाल से तो खाली करके चले आए हैं और कुछ इस तरह है खटखटी का नज़ारा। धूप खिला हुआ है, ठंड का थोड़ा सा, ठंड आज बहुत ही कम है, ठंड आज उतना है नहीं। अपने ट्रांसपोर्ट की ये गाड़ी में माल डल रहा है, वो एड्रेस से माल डल रहा है, शायद इंजन वगैरह कुछ है डल रहा है। और फिर देखते हैं अब आगे क्या करना है। सुबह के टाइम में खटखटी का नज़ारा कुछ इस तरह होता है, क्योंकि सुबह में यहाँ पे एक चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट पर सारी गाड़ियों का चेक इन होता है कि यहाँ में कुछ अवैध माल तो लेकर के इम्फाल की तरफ से या दीमापुर की तरफ से तो नहीं जा रहा है। तो इसी वजह से पूरा का पूरा जाम रहता है। आप देख सकते हैं कि पूरा गाड़ियों का यहाँ पर लाइन लगा हुआ है। यहाँ अपना आर्मी कैंप से लेकर के सीआरपीएफ कैंप से लेकर के पूरा खटखटी के पास में ये पूरा का पूरा ही लाइन है। यहाँ पे बगल में भाभी का चाय का दुकान है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो हम लोग को चाय की तलब लगती है और यही एक दुकान है कि आफ्टर मॉर्निंग खुल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं चाय पीने के लिए। चाय पीने के साथ में यहाँ पे गपशप होने लगता है। उसके बाद में फिर से हम लोग आते हैं यहाँ गेट के पास में। देख सकते हैं कि ये जाम कम से कम 2-3 घंटे का होता है। उसी दरमियान हम देखें कि हमारे गाड़ी में थोड़ा हलवा पड़ा था, यानी मीठा आलू। तो सोचे कि इसको उबाल लेते हैं, क्योंकि इसको नहीं उबालने के बाद में ये ख़राब होगा, ख़राब होने के बाद में किसी काम लायक नहीं रहेगा। बगल में ही यहाँ पे एक अपना टंकी लगा हुआ है, वहाँ से पानी की सारी सुविधा होती है, तो काम करने में आसानी होती है। बस थोड़ी देर में हम चले जाते हैं दुकान पे। वहाँ पे कुछ गुड़ वगैरह लेना था, क्योंकि मीठा आलू के साथ में गुड़ बहुत अच्छा होता है। फिर यहाँ से गुड़ लेकर के वापस आते हैं पार्किंग में। पार्किंग में आने के बाद में यहाँ पे ये जो टंकी लगा हुआ है, तो पार्किंग का जो मालिक है वो बोले कि इस टंकी को संतोष भाई ठीक करने के लिए, क्योंकि ये टंकी लीकेज है, तो इसको भी बनाने लगे। बनाने के दरमियान इसको अच्छा से साफ़ करके फिर इसको फ्रेश करके चारों तरफ से गोंद सुलेशन से चिपका दिए। उसके बाद में हम लोग का टंकी भी रेडी हो गया। फिर दोपहर में खाना खाने के लिए आ गए यहाँ पे दुकान के पास में, क्योंकि खाने के बाद में फिर हम लोग आ गए दोपहर के 1 बजे के लगभग, क्योंकि सारे ड्राइवरों का यहाँ पे गाड़ी सारा खड़ा था, क्योंकि लोडिंग नहीं होने की वजह से अधिकांश तो आदमी तो ऐसे ही खड़ा रहता है। तो हम लोग सारे लोग एक जगह इकट्ठे थे और गपशप हो रहा था। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सब लोग अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रहे थे। इसी दरमियान कुछ छोटू, कुछ मोटू, कुछ अच्छे, कुछ बड़े लोग, सब लोग हंसी मजाक में व्यस्त थे और एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हुए थे। फिर आया शाम का बारी, क्योंकि शाम से सुबह हो चुका था। सो करके उठने के बाद में फिर दूसरे दिन, ये दूसरा दिन में हम लोग मुँह हाथ धो करके सुबह में हम लोग को मछली मिल गया था। मछली मिलने के बाद में वो छोटा मछली बहुत कम मिलता है, इसको बनाने लगे, क्योंकि 3-4 आदमी हम लोग थे। सोचे कि चलो बहुत कम ही चांस रहता है छोटा मछली मिलने का। तो चारों आदमी मिल करके ये मछली बनाए प्रॉपर देसी तरीके से, जिसके बाद में इसको खाने के बाद मज़ा ही आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग घर पे खा रहे हैं। हम थे, उपेंद्र भाई थे, खाना बन के ऑलरेडी हम लोग का रेडी हो चुका था। होटल से रोटी मंगाया और मछली तो अपना बना ही था प्रॉपर देसी स्टाइल में। फिर हम लोग चारों आदमी मिलकर के खाना खाने लगे। खाना खाते खाते एक दूसरे के तरफ देख रहे थे कि वाकई में इतना टेस्टी बना था मछली कि जी नहीं भर रहा था। यहीं पे एंट्री होता है हमारे जम्बू का। जम्बू ये कुत्ता है जो हम लोग के साथ में ही रहता है। यहाँ आने के बाद में इसको पता है कि हम लोग जब चाय पीने जाएंगे तो इसको बिस्कुट मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी हम लोग चाय पीने जाते हैं तो ये जम्बू हम लोग के साथ में होता ही होता है। और सब लोग प्यार से इसको चाय बिस्कुट, हम लोग तो चाय पीते हैं, इसको बिस्कुट हर आदमी अपने अपने स्तर से एक पैकेट इसको खिलाता है, जिसके वजह से ये पूरे बिस्कुट खाने के आदी हो चुका है। दोस्तों आज हो गया 14 तारीख और फिलहाल तो गाड़ी जो खाली करके आए थे इम्फाल से, तो गाड़ी तो लोड हुआ नहीं है। फिलहाल अभी खटखटी में ही है और 14 तारीख आज खिचड़ी भी है और काम नहीं रहने की वजह से कुछ मज़ा तो आया नहीं। मैंने नॉर्मल दिन ऐसे बीता हम लोग का। तो देखते हैं अब कल का प्रोग्राम हम लोग का कैसे होगा, क्योंकि आज तो 14 तारीख तो बिना किसी वजह के ही निकल गया है। तो अब देखते हैं कि कल का हो सके तो प्रोग्राम बन सकता है इम्फाल का, और इम्फाल का प्रोग्राम बनेगा तो गाड़ी, क्योंकि एक गाड़ी आया हुआ है हम लोग का, अगर कल के डेट में अगर गाड़ी खाली होती है तो गाड़ी हो सके तो लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद फिर इम्फाल का सफ़र करेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं।